कोई सिस्ट वगैरह बना हुआ हो या कोई इन्फेक्शन हो, आपको डिस्चार्ज देखना पड़ेगा, डिस्चार्ज बिल्कुल साफ आता है नहीं आता है। और पशु गलत गलत टाइम पे हीट में आता है, एक बार हीट में आता है तो लंबा लंबा हीट में रहता है, फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है। फिर आप जीपीजी प्रोग्राम का हमने जिक्र किया है पहले, जो फायदा हम लोग ले पा रहे थे, आने वाले समय में हमारे और पशुपालक मित्र जो गाय संभल नहीं रही थी और वहाँ फीड पे मात खा रहे थे लोग, तो हमने पहले ब्याज की बच्चियाँ थी 16 लीटर दूध दी, बाद में दूसरे बार लास्ट ईयर दिया तो 12 देने लगी, इस बार तो 8 ही 9 लीटर के ऊपर नहीं जा। जो भी फीड हमें मिल रहा है कैसे खिलाना, कितना खिलाना, या जैसे इस समय गर्मी शुरू हो रही है तो कैसे तापमान मैनेजमेंट वगैरह, काजों में मक्का हो गया, राइस पॉलिश है, डिओरबी है, ब्रोकन राइस। आप पशु को टारगेट करेंगे तो दूध भी आएगा, पशु भी आएगा और ब्रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप अगर केवल दूध को टारगेट करेंगे और खास करके दूध बढ़ाने के लिए प्रोटीन हाई रखने की कोशिश की जाती है, यूरिया वगैरह डाल के और एनर्जी केवल सिरे से दे के, तो वो नतीजा देखें लंबे समय तक नहीं। कोई अमृत हमारे पास है कि हम उसको खिला देंगे तो सारी रिप्रोडक्शन की समस्या जीरो। आप कितना भी अच्छा फीड खिला लेंगे, ना फीड का नतीजा अच्छा मिलेगा और ना रिपीट ब्रीडिंग वगैरह की समस्या। फीड करें, मैनेजमेंट करें, और उसके बाद हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, एआई की टाइमिंग है, एआई करने वाला है, सीमेंट की क्वालिटी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में, माँ डेयरी फार्म है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि गायों को जो है किस तरह का फीड जो है देना चाहिए, किस तरह का जो है इनका रख रखाव करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं सुधीर सर, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। नमस्ते अरविंद जी, मैं सुधीर कुमार हूँ। यहाँ माँ डेयरी फार्म्स करके हमारा एक फार्म है बाराबंकी में, और लगभग 140-45 पशु हैं हमारे पास इस समय। और पिछले हम लोग 7 सालों से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए एक अच्छे नतीजे पर पहुंच रही हैं ये चीज़ें। जैसा आप जानते भी होंगे शायद, तो यहाँ ईस्टर्न यूपी के और बिहार के काफ़ी ज़िलों में हम लोग का फीड यहाँ से जाता भी है, तो दूसरे फार्मरों को भी धीरे धीरे हम लोग मदद करने की पोजीशन में हो रहे हैं। कई तरह के फीड है जो हम लोग यहाँ बनाते हैं अपने पशुओं पे। पहले हम लोगों ने उनका ट्रायल किया और अनुभव लिया उनसे, और धीरे धीरे चीज़ें ओवर द ईयर्स जो है हम लोग इसको परफेक्ट करते जा रहे हैं। और अब वो जो प्रक्रिया है उसके विस्तार पे है कि जो फ़ायदा हम लोग ले पा रहे थे, आने वाले समय में हमारे और पशुपालक मित्र जो हमारे हैं, शुरू किया था कि जो हमारे पास से जो लोग गाय वगैरह लेके जा रहे थे, उनको ध्यान करके हमने शुरू किया धीरे धीरे कि वो गाय संभल नहीं रही थी और वहाँ फीड पे मात खा रहे थे लोग, तो हमने इस कारण से शुरू किया बाहर भेजना। और धीरे धीरे अब हर तरफ जो भी मित्र जुड़ना चाहते हैं जुड़ रहे हैं हमसे, तो हम लोग कर रहे हैं अरविंद जी। हमारे पास तो बहुत से अनुभव शेयर कर रहे हैं मित्र। अभी रिसेंटली भी इधर अमेठी की साइड से एक मित्र ने हमसे ये डिस्कस किया था कि सर पहले ब्याज की बच्चियाँ थी 16 लीटर दूध दी, बाद में दूसरे बार लास्ट ईयर दिया तो 12 देने लगी, इस बार तो 8 ही 9 लीटर के ऊपर नहीं जा रही है। तो वो जुड़े हैं और उनके फ़ायदे होना शुरू हो गए हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि आप एक आध महीना और खिला लीजिए, फिर आइए हम लोग शेयर करेंगे इस बात को। देखें क्या हो रहा है कि हम लोग जेनेटिक्स पे तो जुड़ गए हैं, और जेनेटिक्स पे जुड़ना बिल्कुल ठीक है। जेनेटिक्स इंप्रूव होगी तो हमारे परफॉर्मेंस, फार्म की पशुओं की परफॉर्मेंस और फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव करेगी धीरे धीरे। लेकिन ये हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि केवल जेनेटिक्स जो है हमें पार नहीं करा पाएगा, साथ में फीडिंग और जनरल मैनेजमेंट। अब फीडिंग का मसला हो गया कि अच्छे क्वालिटी का फीड, और मैनेजमेंट का मतलब हो गया जो भी फीड हमें मिल रहा है कैसे खिलाना, कितना खिलाना, या जैसे इस समय गर्मी शुरू हो रही है तो कैसे तापमान मैनेजमेंट वगैरह करना है, और ये सारी चीज़ें होंगी ध्यान करने की। तो जब हम लोग ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट सब सुधारेंगे तभी आशा करेंगे आने वाले समय में। अरविंद जी कैसा हो रहा है कि लगभग 10 तरह के हम लोग फीड बना ही रहे हैं। वो काव स्टार्टर से लेके ग्रोवर, प्रेग्नेंट हीफर, ट्रांजिशन, फ्रेश, मिल्किंग, मतलब हाई मिल्किंग एक फीड हमारा, एक हाई मिल्किंग प्रीमियम फीड है जिसको हम लोग 30-32 लीटर के ऊपर की गायों को टारगेट करते हैं। तो फीड है, बफेलो मिल्किंग भी है, इंडिजिनस काऊ का गिर मिल्किंग करके फीड है। तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे इंग्रेडिएंट की बात करें अरविंद जी, तो इंग्रेडिएंट में देखें जैसे अनाजों में मक्का हो गया, राइस पॉलिश है, डिओरबी है, ब्रोकन राइस है। और खलियों में बात करिए तो प्रोटीन सोर्सेज में हमारे मस्टर्ड डीओसी है, मस्टर्ड केक है, सोया डीओसी है, कपास की खल है, और राइस डीडीजीएस है। ये हो गए। बाकी सप्लीमेंट तो हम लोग ढंग से डाल रहे हैं जिसके नतीजे फील्ड में बोल रहे हैं। 3 तरह के मिनरल मिक्सचर यूज़ होते हैं, लाइव ईस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, बाईपास फैट, सब रेगुलर डोजेज में यूज़ होते हैं अरुण जी। मैं एक और बात मजबूती से कहना चाहता हूँ कि हमने जिसको भी फीड दिया है हमने बताया कि आप कोई भी सप्लीमेंट अलग से मत डालिए। पूरा विश्वास रखिए कि हमने कहा मिनरल डला है रिक्वायर्ड डोज में तो डला है। मतलब आप आज निश्चिंत रहिए, और हमारे साथ जो जुड़े हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आज जितना निश्चिंत आप हैं, जो फ़ायदा आपको ले रहे हैं ये हमेशा मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी प्रक्रिया पे हम लोग काम कर रहे हैं कि फार्मर बेनिफिट हमको मिले, और जो भी फार्मर जुड़े वो फिर कभी वापस हमसे ना जाए। देखिए अरविंद जी क्या है कि जब हम
बहुत मार्केट में कॉमर्शियलाइजेशन जो फीड का है वो ये है कि दूसरे के बदले अपना फीड लगाना है, तो मेन टारगेट होता है दूध बढ़ाना। और हम लोग उस प्रक्रिया पे काम नहीं करते, हम लोग पशु को ठीक करते हैं। दूध अगर पशु नीचे दबा है, उस कारण से दूध दबा है, जैसे आपका पशु राहत में आएगा दूध अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप पशु को टारगेट करेंगे तो दूध भी आएगा, पशु भी आएगा और ब्रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप अगर केवल दूध को टारगेट करेंगे और खास करके दूध बढ़ाने के लिए प्रोटीन हाई रखने की कोशिश की जाती है, यूरिया वगैरह डाल के और एनर्जी केवल सिरे से दे के, तो वो नतीजा देखें लंबे समय तक नहीं चलता। वो पशु टूटते हैं और फार्मर परेशान होता है, 2-2 3-3 महीने के बाद हाथ खड़े हो जाते हैं फार्मर के। और हमने देखा है कि सालों साल पशु अच्छे होने के बजाय खराब हो रहे हैं। और मैं तो क्या, हमारे साथ जो फार्मर है वो बेहतर महसूस करेंगे आने वाले समय में। अभी तो हम लोग ने 4-6 महीने से पिकअप पकड़ा है फीड को बाहर भेजने का। मिल्किंग वाली गाय के लिए देखें हमारे पास 2 फीड है। एक नॉर्मल हाई मिल्किंग फीड है जो हम लोग 30 लीटर 32-33 लीटर तक आप उसको आराम से दे सकते हैं और बेहतरीन नतीजा मिल जाता है। अगर आपका पशु 30-32 लीटर के ऊपर है, 40-45 लीटर तक पहुँच रहा है, तो दूसरा हाई मिल्किंग प्रीमियम फीड है। मेरे हिसाब से अभी हमारी यूपी में 40 लीटर के ऊपर कम गायें हैं, तो हम लोग ने उसके ऊपर फीड नहीं किया है। हमारी भी कुछ गाय 45 लीटर तक पहुँच रही थी, फिर वो थोड़ा पीछे हटती थी। तो अगली इस जाड़े में हम लोग आने वाले समय में 50 लीटर को टारगेट करके भी प्रीमियम के ऊपर भी एक फीड बनाने के उसमें तैयारी में है, वो करेंगे आगे। लेकिन अभी तक 2 फीड है मिल्किंग के, मिल्किंग हाई मिल्किंग एंड हाई मिल्किंग प्रीमियम। हम लोग फीड में आप हर 18 का अलग, 22 का अलग, 25 का अलग, 30 का अलग नहीं बना सकते। फीड बनाया जाता है जो 15 लीटर से लेके आपका 30-32 लीटर तक कवर करेगा। आप क्वांटिटी वेरी करेंगे, अगर 15 लीटर की है तो 6 किलो दे देंगे, 7 किलो दे सकते हैं दोनों टाइम। हाँ, 2 दिन भर के। हम लोग जब भी बात करें, हम लोग 24 घंटे की बात करें तो जब 20 लीटर का है तो आपने 8 दे दिया, 20 प्लस हो रहा है तो 9 कर लिया, 25 तक पहुंचा 10 किलो दे लिया, 30 को पार कर रहा है तो 12 किलो दे लिया। फीड की क्वांटिटी हम लोग वेरी कर लेंगे और फीड वही रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छी बात, हमने ये देखा है कि जिसके पशु 20-22 लीटर के हैं, और ये देखें मैं जो भी कहता हूँ सारी चीज़ें वेरीफाइबल हैं। मुजफ्फरपुर में एक हमारे बिहार मुजफ्फरपुर में एक पैरा वेटनेरियन थे, उन्होंने हमसे ये जिक्र किया कि फला सज्जन आपका फीड ले आ रहे हैं, उनके दूध का रेट 38 रुपये लग रहा है, मेरा 33 ही लग रहा है। मतलब आप ये समझें कि 5-5 रुपये केवल क्वांटिटी को अलग कर दिया जाए, क्वालिटी में भी अंतर मिलता है दूधों में। अगर गाय आपकी 32 लीटर की नहीं है, 20 की ही है, तो आपकी क्वांटिटी भी इंप्रूव करेगी, क्वालिटी भी बहुत कस के इंप्रूव करेगी। वो फैट 4 बार से बढ़ के 4.5 को टच करने की कोशिश करने लगता है। तो चीज़ें हैं, जब फीड में नतीजे होंगे तो बोलते हैं फार्मर के पास आने वाले समय में धीरे धीरे। देखिए मैं तो अरविंद जी चाहता हूँ कि 2 साल के बाद मतलब लोग पीछे मुड़ के कह पाएँ कि इस आदमी ने बदलाव किया है फार्मर के लिए। उसी टारगेट पर हम लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ले जा पाते हैं चीज़ों को। पहले पशु स्वस्थ होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन स्वस्थ होकर बढ़ाएगा तो रिप्रोडक्शन अपने आप बेहतर होगा। देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर हमने कोई अमृत हमारे पास है कि हम उसको खिला देंगे तो सारी रिप्रोडक्शन की समस्या जीरो। ऐसा किसी फीड में कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है। आप हर अच्छाई से धीरे धीरे समस्याओं को कम करते चले जाते हैं। आप बीमारियों को कम कर लेंगे, रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम को कम कर लेंगे, बेहतरी की तरफ जाने लगेंगे। आपका AI का रेशियो सक्सेस होने का बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी का। तो ये सब चीज़ें हैं, चीज़ें धीरे धीरे फार्मर करेगा तो दिखाई देंगी फार्म के लेवल। देखिए अरविंद जी, पंजाब की जो बात करें, यहाँ तो हमारे सामने जो देखें कुछ फीड ऐसे, नाम किसी का नहीं लूँगा, कुछ ऐसे फीड है जिनको फीड कैटेगरी में नहीं गिनता मैं, उनको छोड़ने जो पंजाब से अच्छे फीड आ रहे थे। पंजाब की फीड की बात करें तो केवल पंजाब होने से अच्छा नहीं हो जा रहा है, हम लोग उनसे बेहतर नतीजा दे रहे हैं फार्मरों को। तो जो भी हम लोगों ने शुरू किया, देखें क्या था कि शुरू में हमने अपनी अच्छी गाय 35-35 लीटर की गाय हमने अपने मित्रों को दी, और हमने देखा कि वहाँ जाके वो समस्या में फंस रहे हैं, गाय रिवर्स हो रही थी। तो फिर वो बात हुई कि भाई इसको फीड चाहिए। अच्छा, मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन उस समय नहीं था, तो हमने एक अलग माँ डेयरी फार्म्स के तर्ज पे माँ डेयरी फीड्स का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर हमने फीड शुरू किया। और तब हमने देखा क्या था कि हम जो बना रहे हैं, हमें तो पता था कि हम ये बनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मार्केट में जो अच्छे के नाम से फीड आ रहे हैं उनमें और हमारी क्वालिटी में इतना अंतर है, हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये हमें भेजने के बाद समझ में आया अरविंद जी। और बहुत से बड़े बड़े फार्मर जो 20-20 टन फीड यूज़ कर रहे हैं, वो उन लोग हमसे जुड़े और उन्होंने ये कहा हमसे कि हमें पता था कि आप फीड बनाते हो, लेकिन सच में नहीं पता था कि इतना डिफरेंस हो सकता है क्वालिटी में। तो ये बड़ी बात थी, हमें बहुत खुशी हुई है इस तरह से काम करने में, और विश्वास भी बढ़ता है अपना, और ये भी लगता है कि ठीक है, जब हम लोग काम कर रहे हैं तो 2 साल में पता चलेंगी चीज़ें कहाँ जाती हैं। फीड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे लेवल पे आपका मैनेजमेंट निभाता है कि जैसे मान लिया अब गर्मी का मौसम है, अगर पशु दिन भर हाँफेगा और आप कितना भी अच्छा फीड खिला लेंगे, ना फीड का नतीजा अच्छा मिलेगा और ना रिपीट ब्रीडिंग वगैरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा, मतलब वो डिस्टर्बेंस बरकरार रहेंगी। तो हम फीड करें, मैनेजमेंट करें, और उसके बाद हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, AI की टाइमिंग है, AI करने वाला है, सीमेन की क्वालिटी है, और जैसे पशु रिपीट कर रहा है तो हो सकता है कोई सिस्ट वगैरह बना हुआ हो या कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कोई इन्फेक्शन उसको दूर करना पड़ेगा, आपको डिस्चार्ज देखना पड़ेगा, डिस्चार्ज बिल्कुल साफ आता है नहीं आता है, और पशु गलत टाइम पे हीट में आता है, एक बार हीट में आता है तो लंबा हीट में रहता है, फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है। फिर आप GPG प्रोग्राम का हमने जिक्र किया है पहले भी कि GPG प्रोग्राम पे पशु को ले लें। अगर पशु बार बार रिपीट कर रहा है, हीट लंबी चलती हो, तो बहुत से प्रोटोकॉल हैं जिसको समझना पड़ेगा। तो रिपीट ब्रीडिंग दूर करने के लिए ओवरऑल शुरू करेंगे आप फीड से, फार्म मैनेजमेंट से, और जो रिपीट ब्रीडिंग में चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो सीमेंट, टाइमिंग, AI वर्कर सब इन्वॉल्व होता है।
तो सब परफेक्ट करते चलेंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले समय में, समझा जाए। तो कहाँ-कहाँ अभी आपका फील्ड जा रहा है सर? देखें अरविंद जी, यहाँ पर तो ईस्टर्न यूपी के एकाकी 2 जिले अब बचे हैं जो कवर नहीं हैं। जी। आप बनारस, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, इधर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, गोंडा, बहराइच और बस्ती और सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, कानपुर, तो ऑलमोस्ट समझ लें इधर सीतापुर, उन्नाव, तो ये हम लोगों ने ज़िले कवर कर दिए अरविंद जी, लगभग समझ लें। 2-4 ज़िले छोटे-छोटे, बलरामपुर और ऐसे करके कुशीनगर, ऐसे बचे होंगे 2-1-2 ज़िले कहीं अगर, उसमें भी कोई फार्मर होंगे जो कि हो सकता है गोरखपुर से जाके ले आए, मैं ना जान पाता हूँगा, लेकिन मेजर ज़िले कवर्ड हैं इसी एरिया में। बिहार में आपका इधर गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, अभी मधुबनी में आज गाड़ी गई हुई है श्याम जी के पास। तो और जो आपके थोड़ा बिहार के ज़िले में भूल जाता हूँ बार-बार, आपके जो गोपालगंज, मुजफ्फरपुर से लगे ज़िले हैं, जैसे दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर से लगा हुआ, उधर की तरफ एक सज्जन ले गए थे। हाँ जी, मधुबनी तो अभी आज ही गई है गाड़ी, पहुँचने वाली है। तो आपके गोपालगंज वगैरह के जो ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण जो है, वहाँ से कुछ मित्र ले जाते हैं उधर से आके। तो ऐसे कर रहे हैं हम लोग धीरे-धीरे। अगर कोई एजेंसी का मसला ये है, हम उसको एजेंसी नहीं कहते। नॉर्मली क्या हो रहा है कि पशुपालक ही हैं जो फीड अपने इस्तेमाल करते हैं और तुरंत वो कहते हैं कि हम इसको बेचना चाहते हैं। हम पहले अपने निश्चिंत होइए आप, जिससे कि आप मेरे कहने से अच्छा मत कहिए, आप अपने कहने से अच्छा कहिए उसको। अगर आपको अच्छा लगता हो तो अब आप कहना शुरू करिए, तब आप एजेंसी या फीड सेल करने की बात करिए। आप मतलब केवल उस बेचने के प्रॉफिट मोटिव से मत घुस जाइए कि हमको बेचना है, पहले आप अपना संतुष्ट हो जाइए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ जो भी सेल करे वो फार्मर हो बेसिकली, वो अपने संतुष्ट हो तो दूसरे को बताए फिर वो। कैसे संपर्क करेंगे? देखें क्या है कि मैं नंबर अपना दे दूंगा इस पे, माँ डेयरी फीड्स वाला नंबर वो मैं अपने पास ही रखता हूँ। तो उस पे अभी जब तक मेरे पास समय निकल पा रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट उठा लूँ फ़ोन को, तो उस पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात हो जाएगी। और क्या रहेगा सर? टाइमिंग की कोई मसला नहीं है, लोग करते हैं, अगर मिस कॉल छूट जाती है तो मैं अपने समय से कॉल बैक कर लेता हूँ हमेशा। अगर व्यवस्था में छूट जाएगी तो मैं छोड़ता नहीं मिस कॉल कभी भी। तो चलिए, इतनी जी, महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी।